अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे सोलर सिस्टम के बारे में जो कि आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि आप अपने घर का डीसी इन्वर्टर एसी जो है वो इजीली इसके ऊपर चला सकेंगे। इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा क्योंकि मैं ये भी बताऊंगा कि एसी सोलर पे कैसे चलाएंगे और ये भी बताऊंगा कि उसके ऊपर कितना एक्सपेंस आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपने ये माइंड में रखना है कि जब आप एसी की बात करते हैं सोलर पर चलाने की तो आपको बड़े पैनल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि आप 150 वाट्स के पैनल के बजाय 545 वाट्स के या 450 वाट्स के या 650 वाट्स के जो बड़े पैनल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे। ये नहीं कि हम छोटे पैनल का इस्तेमाल कर नहीं सकते, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पैनल लगाने पड़ते हैं। 180 वाट्स के बहुत ज़्यादा पैनल लगाने पड़ेंगे। उससे बेहतर यह है कि आप बड़े पैनल्स का इस्तेमाल करें। अगर आप 1 टन का डीसी इन्वर्टर एसी चलाना चाहते हैं तो उसकी जो पावर कंजम्पशन है वो स्टार्ट का जो उसका करंट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, वो तकरीबन 1400-1500 वाट के करीब जाता है। लेकिन बाद में जब वो रूम का टेम्परेचर जो आपने रिमोट से सेट किया होता है जब वो उसको अटेन कर लेता है तो फिर उसका जो वाट्स हैं उसके वो रिड्यूस होके ऑलमोस्ट 800 से लेकर 1000 वाट्स के करीब आ जाते हैं, यानी एम्पेयर रिड्यूस हो जाते हैं। डीसी इन्वर्टर एसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन स्प्लिटर एसी चूँकि एक कांस्टेंट करंट पे काम कर रहा होता है, स्प्लिटर एसी जो है वो ज़्यादा करंट कंजम्पशन उसकी होती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप स्प्लिटर एसी जो हैं वो सोलर पे ना चलाएं। सोलर पे अगर आपने अपनी बचत करनी है तो फिर आपको डीसी इन्वर्टर एसी जो है वो सोलर पे चलाना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1 टन का या 2 टन का या 1.5 टन का। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका एक नॉर्मल रूम है, छोटा रूम है, तो उसके लिए 1 टन का एसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका बड़ा रूम है तो आप 1.5 टन का एसी डेफिनेटली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप दोनों सिस्टम को चलाने के लिए में कितने पैनल्स रिक्वायर्ड होंगे, उसकी क्या कैलकुलेशन है, कौन सी बैटरी लगानी पड़ेगी, बैटरी के बगैर चला सकते हैं कि नहीं, इस वीडियो में मैं सारी मालूमात आपको दूंगा। 1 टन का अगर हम एसी चलाते हैं तो 1 टन का एसी डीसी इन्वर्टर की बात हो रही है, डीसी इन्वर्टर की बात हो रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर 1 टन का आप एसी चलाते हैं डीसी इन्वर्टर तो याद रखिएगा कि 800 वाट से लेकर 1000 वाट के करीब वो आके स्टेबल हो जाता है और स्टार्टिंग में वो तकरीबन 1000 वाट से लेकर 1500 वाट के दरमियान में स्टार्ट में आएगा और ये कांस्टेंट आएगा। स्टार्ट में वो यहाँ पे कहीं रेंज आएगी उसकी 1500 वाट के करीब, बाद में 1000 वाट के करीब आ जाएगी। 1 टन के डीसी इन्वर्टर एसी की बात हो रही है। अब कौन सी कंपनी का हो, कोई भी कंपनी का हो सकता है। आमतौर पे ग्री कंपनी का, कैनवुड कंपनी का, ग्री कंपनी का या कोई अच्छी कंपनी का आप इस्तेमाल करें ताकि उसकी करंट कंजम्पशन जो है वो कम हो। अच्छा, अगर आपका 1.5 टन का है, 1.5 टन का अगर सिनेरियो देखें तो उसके जो वाटेजेस होते हैं वो जो आमतौर पे कंज्यूम कर रहा होता है वो तकरीबन 1500 वाट के करीब कर रहा होता है और स्टार्ट में वो तकरीबन 1900 वाट्स या 2000 या 2200 वाट्स इसके करीब वो स्टार्ट में टॉर्क लेता है और बाद में वो स्टेबल हो जाता है तकरीबन 1500, 1400, 1500 पे तकरीबन जाके इसके करीब वैल्यू, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट यही है, इसके करीब कोई भी वैल्यू होती है। तो अगर आप 1 टन का एसी चलाना चाहते हैं तो आपके पास फॉर एग्जांपल आप 545 वाट्स के पैनल्स यूज़ करते हैं, 545 वाट्स या 550 वाट का कोई एक पैनल आप इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप 550 वाट का पैनल यूज़ करेंगे तो आप याद रखिए कि ए ग्रेड का पैनल आपको इस्तेमाल करना है। ए ग्रेड से मुराद ये कि वो टियर 1 ए ग्रेड मोनो के पैनल्स पाकिस्तान में ज़्यादातर यूज़ होते हैं जिनके साथ उनके डॉक्यूमेंट्स आते हैं। मतलब जब आप 550 वाट की कैटेगरी में काम करते हैं तो आप वो पैनल का इस्तेमाल करें जिनके साथ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों। कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, JA कंपनी है, मैं कंपनीज़ भी आपको बताता हूँ। JA एक कंपनी है, उसके बाद आपके पास लॉन्जी एक कंपनी है, ठीक है जी। फिर आपके पास जिनको है तो JA, लॉन्जी और जिनको ये टॉप ब्रांड्स हैं जो कि आपको मिलेंगे। इसके अलावा ट्रीना है, ट्रीना कंपनी है, कैनेडियन सोलर। तो ये सारी कंपनीज़ हैं जो मैंने आपको नाम लिए हैं, JA, लॉन्जी, जिनको, ट्रीना, कैनेडियन सोलर। ये 5 कंपनीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इनकी 550 वाट के पैनल जो हैं वो ये तमाम कंपनीज़ जो हैं वो तकरीबन बनाती हैं और कोई 550 बना रहा है, कोई 545 बना रहा है, कोई 540 बना रहा है। तो ये 5 वाट थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन ऑलमोस्ट 550 वाट का पैनल होता है वो। अब कितने लगेंगे, सवाल ये है। तो अगर आप 1 टन का एसी डीसी इन्वर्टर एसी चलाना चाहते हैं
तो आप आम तौर पे उसके साथ आप कुछ फ़ैन्स भी चला सकते हैं, 3-4 पंखे, और कुछ घर का कुछ छोटा मोटा लोड जैसे टीवी चला लिया, उसके साथ एलईडी टीवी या कुछ लाइट्स घर की चल सकती हैं, वॉशिंग मशीन चल सकती है। तो छोटा मोटा लोड घर का और भी चल सकता है। ये अगर आप चलाना चाहते हैं और घर का छोटा मोटा साथ लोड भी, ज़ाहिर है पंखे भी होते हैं घर में, लाइट्स भी होती हैं, तो फिर आपको 6 पैनल्स का इस्तेमाल करने का। कितने पैनल्स? 6 पैनल्स। तो 6 पैनल्स का आपको यूज़ करना पड़ेगा। कौन से पैनल लगाएंगे? 550 वाट के कैटेगरी में 6 पैनल्स आप यूज़ करेंगे। तो हम एक एवरेज बात कर लेते हैं कि चलें हम इसको 500 कंसिडर करते हैं। 500 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3000 बनेगा, और वो 50 को जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 300 बनेगा। तो तकरीबन 3300 वाट आपके सोलर के जनरेट होंगे अगर आप 6 पैनल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 3300 वाट पूरे तो आपको नहीं मिलेंगे। ज़ाहिर है कि उसमें कुछ वेदर की भी इफ़ेक्ट्स शामिल हैं, उसमें कुछ इन्वर्टर के भी लॉसेस शामिल हैं, तो उसको कमी करके ये नहीं समझेंगे 3300 का आपको तकरीबन 2000 वाट या 2200-2300 वाट मैक्सिमम मिलेगा। अगर 2000-2200 वाट आपको मिलता है तो क्या आप ये डीसी इन्वर्टर चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। प्राइस के ऊपर बात है। कुछ इन्वर्टर जो बैटरी के बगैर काम करते हैं उनकी प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक इन्वर्टर आपको 1,25,000 में मिल रहा है और एक इन्वर्टर आपको 1,10,000 में मिल रहा है, तो 10-15-20 हज़ार का फ़र्क आ जाएगा। या 1 लाख, अगर एक इन्वर्टर आपको 1,25,000 का मिल रहा है, 1,60,000 का मिल रहा है या 1.5 लाख का मिल रहा है, 25-30 हज़ार का बीच में गैप आ रहा है। तो ये जो बीच में गैप आ रहा है प्राइस का, इसी वजह से कि एक बगैर बैटरी के काम करता है और एक बैटरी के साथ काम करता है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फ्रोनस की कंपनी का एग्जांपल दे देता हूँ। फ्रोनस की जो कंपनी है जो इन्वर्टर बनाती है, मैं उसकी एग्जांपल आपको दूंगा। अगर आप फ्रोनस कंपनी की बात करें तो उनका एक मॉडल है PV4000, एक सीरीज़ है, और एक है PV5200। ठीक है जी। अब इसकी प्राइस तकरीबन 1,05,000 के करीब है और इसकी प्राइस तकरीबन 1,25,000 के करीब है। कम ज़्यादा आपके शहर में हो सकती है, आप जहाँ से ले रहे हैं मैटर करता है, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन 1,05,000 के करीब PV4000 की प्राइस तकरीबन यहाँ है और PV5000 की 5200 यहाँ है। PV का मतलब क्या होता है? PV का मतलब होता है फोटोवोल्टिक रेंज जो होती है उसकी, यानी कि कितने इसकी जो अरे बनेगी, PV जो अरे बनेगी, यानी कि जो उसके साथ पैनल्स अटैच होंगे, उसकी जो वाट्स हैं वो इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप फ्रोनस का ये पैनल लेकर आते हैं 4000, तो उसका मतलब है 4000 वाट से ज़्यादा आपकी पावर एक्सीड नहीं करनी चाहिए सोलर पैनल्स की। यानी कि आपने क्या करना है, अगर ये वाला परचेज़ किया है तो 4000 को आपने डिवाइड कर लेना है जोन सा पैनल आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप 550 वाला यूज़ कर रहे हैं तो 4000 को 550 से डिवाइड कर देंगे। जो भी आंसर आएगा, 6 आए, 5 आए, 3 आए, वो आपने यहाँ लगा, उतना ही पैनल आप लगा सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है नंबर ऑफ़ पैनल्स निकालने का, ये बहुत सिंपल है कि PV जो है, यानी नंबर ऑफ़ पैनल्स कैसे निकालते हैं, यानी PV रेंज जो है वो डिवाइड हो जाती है जिस कैटेगरी का पैनल आप यूज़ कर रहे हैं। पैनल वोल्टेज यानी एक पैनल की जो वोल्टेज है, यानी सिंगल पैनल की जो वोल्टेज है वो आपने नीचे लिखनी है। PV रेंज कितनी है? 4000। एक पैनल की वोल्टेज कितनी है? अगर आप यूज़ कर रहे हैं 550 वाट का तो 550 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो नंबर ऑफ पैनल्स हैं, उससे ज़्यादा आप पैनल्स नहीं लगा सकते। व्यूअर्स, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि देखें, अगर आपके पैनल्स यहाँ पे निकलते हैं ना 8, तो आप 7 लगाएं। अगर आपके पैनल्स यहाँ पे निकलते हैं 7, आप 6 लगाएं। एक पैनल कम लगाएं, बड़ा पैनल एक कम लगाएं। क्यों? कि आजकल इन्वर्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बहुत सारे अगर आप कंपनीज़ ऐसी हैं मार्केट में जिनके सर्विस सेंटर जो है ना वो इन्वर्टर से भरे पड़े हैं। अब उसमें सारा फॉल्ट कंपनी का नहीं है, उसमें लगाने वालों का भी फॉल्ट हो सकता है। उसमें कुछ फॉल्ट जो है वो ऐसा भी हो सकता है, देखें आपने सही प्लान नहीं किया उसको। अगर 8 पैनल यहाँ आंसर आ रहा था तो आपने 8 के 8 लगा दिए, यानी आपने पूरी उसकी फुल कैपेबिलिटी यूज़ करने की कोशिश की है, लेकिन आप उसके ऊपर बिलीव ना करें जो कंपनी क्लेम कर रही है, बल्कि आप उससे 1 पैनल 2 पैनल कम लगाएं। क्यों कम लगाएं? ताकि आप सेफ़ साइड पे हो जाएं और आपके इन्वर्टर के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। ठीक है, एक तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा। दूसरी बात, अब बैटरी के ऊपर आ जाते हैं कि क्या बैटरी साथ लगाना ज़रूरी है। कुछ इन्वर्टर ऐसे हैं, कुछ ऐसी सीरीज़ हैं, जब आप मार्केट में परचेज़ करने जाएंगे तो आपने पहले ये पूछना है कि ये जो मैं इन्वर्टर परचेज़ कर रहा हूँ आपसे बताएं ये बगैर बैटरी के काम करता है या नहीं। तो अगर नहीं करता, ठीक है, तो उसकी प्राइस कम होनी चाहिए। अगर करता है तो उसकी प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए।
मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे ज़्यूनिक कंपनी है, उसका एक इन्वर्टर है PV4000, एक इन्वर्टर है PV4200। तो जो PV4000 है वो मार्वल सीरीज़ का है, ठीक है, 3.2 किलोवाट। और जो ये भी है, ये दूसरा जो है ये मैक्स, इसका नाम है मैक्स PV4200। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो मैक्स है ये बैटरी के बगैर काम करता है और ये इसकी प्राइस तकरीबन 1,25,000 के करीब है। और जो दूसरा है PV4000 ज़्यूनिक का, वो 1,00,000 तकरीबन 12-13 हज़ार का है। तो वो जो है बगैर बैटरी के काम नहीं करता, सर बैटरी ज़रूरी है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि परचेजिंग करते वक्त आपको ये एक भी फैक्टर जो है ज़हन में रखना है। अच्छा जी, अब इन्वर्टर परचेज़ करते वक्त आपको एक चीज़ और भी ज़हन में रखनी है, वो भी आपको साथ साथ बताता चलता हूँ कि जब आप इन्वर्टर परचेज़ करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि ये इन्वर्टर का जो सर्विस सेंटर है वो कौन से सिटी में है। ताकि अगर आप रहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर में और सर्विस सेंटर उसका है कराची में, तो फिर आप ये ज़हन में रखें कि ये अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आता है तो ये लाहौर से पहले कराची जाएगा, उसमें टाइम लगेगा, फिर ये वापस आएगा, उसके सर्विस जो चार्जेस होंगे वो आपको, जो कोरियर चार्जेस जो हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे अगर वारंटी के अंदर है तो। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक सर्विस वारंटी होती है और एक पार्ट्स वारंटी होती है। सर्विस वारंटी का मतलब होता है कि अगर पार्ट्स जो हैं वो आपको पे करने हैं, सर्विस फ्री है। और अगर सर्विस और पार्ट्स दोनों की वारंटी होती है तो वो ये चीज़ें पहले पूछने की होती हैं जब आप परचेज़ कर रहे होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ कि अगर आप 1 टन का इन्वर्टर जो है DC इन्वर्टर चलाना चाहते हैं तो आप PV4000 यूज़ कर लें, PV4200 यूज़ कर लें, इनमें कोई भी यूज़ कर लें आप, अगर 1 टन का चलाना चाहते हैं। साथ आपके घर में 2-3 पंखे भी चल जाएंगे और छोटा मोटा लोड और भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप उसके ऊपर 1.5 टन का लोड डालते हैं तो फिर क्या होगा कि 1.5 टन का जो है उसके साथ आपको बाकी जो आपका लोड है, जो पंखे चल रहे हैं, जो छोटा मोटा लोड और चल रहा है, फिर वो नहीं चलेगा। ठीक है जी। और बेहतर ये है कि जब आपका लोड थोड़ा ज़्यादा हो, यानी पंखे भी हों, लाइटें भी हों, वॉशिंग मशीन भी हो, घर में ज़ाहिर और भी लोड होता है, सिर्फ AC तो नहीं होता, तो उसमें फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप बजाय PV4000 यूज़ करने के आप PV5200 का इस्तेमाल करें। ठीक है, इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, 20,000 ज़्यादा है, मगर देखें आप पैनल कितने ज़्यादा लगा सकते हैं। आप देखें 1200 वाट्स का फ़र्क आ रहा है, यानी 2 पैनल आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल कितने पैनल लगाएंगे, 4000 को अगर आप डिवाइड करें 500 से तो तकरीबन 8 पैनल बनते हैं ना, लेकिन क्योंकि 50 भी है तो आप 7 पैनल लगा लें। 7 हैं, आपने सेफ्टी के लिए 7 नहीं लगाए, मैंने आपको कहा 6 लगाने हैं, तो आपने 6 लगाए हैं यहाँ पे। तो 6 तो तब लगाएं जब 1 टन का चलाना हो और उसके साथ AC चलाना हो, DC इन्वर्टर, और साथ कुछ पंखे चलाने हो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने 1.5 टन का इन्वर्टर चलाना है और साथ पंखे लाइटें भी चलानी है, तो फिर आपके लिए ये सूटेबल नहीं है, फिर आपके लिए ये सूटेबल है PV5200। व्यूअर्स, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यही इन्वर्टर परचेज़ करें, इसी कंपनी का परचेज़ करें। आपने जिस कंपनी का करना है आप करें। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, कंपटीशन का दौर है। फ्रोनस है, ज़्यूनिक है, इसके अलावा क्राउन कंपनी है, इसके अलावा ग्रो वॉट कंपनी है, राइट। तो देयर आर सो मैनी कंपनीज विच आर वर्किंग इन पाकिस्तान। तो आप कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो कंसर्न होना चाहिए वो नाम से नहीं होना चाहिए, उसके काम से होना चाहिए। यानी सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसका सर्विस सेंटर कहाँ है, फिर आपने देखना है कि ये वारंटी जो दे रहे हैं वो सर्विस वारंटी और पार्ट्स वारंटी दोनों कितने अरसे की दे रहे हैं, दोनों दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, तो ये आपने देखना है। फिर आपने ये देखें पैनल्स जो हैं वो एक कम लगाना है ताकि उस पर बर्डन ना पड़े। फिर देखें बैटरी जो है ना, वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा बैटरी ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर आप बैटरी नहीं लगाते तो आप फॉर एग्जांपल आपने AC ऑन किया, थोड़ा सा बाहर क्लाउडी वेदर है तो आपका ट्रिप हो जाएगा AC। क्यों AC ट्रिप हो जाएगा? क्योंकि आप क्लाउडी वेदर है, वो पूरे वाट्स दे नहीं रहा और डेफिनेटली वो लोड नहीं रन कर सकता, स्टार्टिंग जो टॉर्क होगा वो उसको नहीं सह सकता। तो बैटरी जो होती है क्लाउडी वेदर में, या मौसम अगर ठीक ना हो, मौसम की जो उतार चढ़ाई होते हैं, या फॉर एग्जांपल जो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, या बिल्कुल जो मगरिब का टाइम, उससे जो पहले का टाइम होता है असर मगरिब के बीच का, उसमें भी आपको ट्रबल नहीं आती अगर आपके घर में बैटरी लगी हुई है। तो बैटरी को मैं रिकमेंड करता हूँ, चाहे बैटरी एक हल्की कैपेसिटी की लगा लें, ज़्यादा कैपेसिटी की ना लगाएं, और डे टाइम में आप जो है वो AC जो है वो सोलर पर चलाएं, और जैसे ही मगरिब हो उसको आप वापडा पे चलाएं। ये अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आपने कुछ घंटे जो हैं वो आपने उसका फ़ायदा उठाना है सोलर का फ़ायदा तभी उठाएं जब सोलर मौजूद है, वरना बैटरी की कॉस्ट पे करने के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि बैटरी की कॉस्ट भी पड़ती है। अगर आप रात को हैवी लोड जो है वो बैटरीज पे चलाना शुरू कर देंगे तो लिथियम आयन बैटरी
अगर आप फिर आपको परचेज़ करनी पड़ेगी, वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। और अगर आप ट्यूबुलर बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, उस पर रात को एसी चलाना शुरू कर देते हैं, तो उसकी भी लाइफ कम होती है। लाइफ बैटरी की हमेशा कम होगी जब उस पर हैवी लोड डालेंगे, और लाइफ बैटरी की तब भी लॉन्ग टर्म चलती है जब उसका एक तो पानी टाइम पर चेंज हो, सेकेंडली आप उसके ऊपर हैवी लोड ना चलें। तो व्यूअर्स ये थी बहुत ज़रूरी कुछ बातें जो एसी चलाने के लिए मैं समझता था कि आपको बताना ज़रूरी है। और मैंने इन्वर्टर के बारे में, पैनल्स के बारे में, कंपनीज भी बता दी हैं, और आपको प्राइस का भी थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है कि इन्वर्टर की प्राइस क्या है। पैनल जो है उसकी प्राइस जो है वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कि मुख्तलिफ है। देखिए, मैं एक नहीं बताता क्योंकि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के रेट्स में बहुत सारा फ़र्क होता है, तो हर बंदे की परचेजिंग डिफरेंट होती है। तो मैं एक रेट नहीं बताता हूँ, लेकिन एवरेज एक आपको बताता हूँ कि तकरीबन 88 रुपीज़ पर वाट जो है वो मार्केट रेट चल रहा है अभी। एक पैनल 50,000 का पड़ता है, और अगर आप 6 पैनल लगाते हैं तो आपको 3 लाख के पैनल मिल जाएंगे, 1.25 लाख का आपको इन्वर्टर मिल जाएगा, 4,20,000 आपके ये लग जाएंगे। बाकी वायरिंग और इंस्टॉलेशन और स्टैंड वगैरह मिला के तकरीबन 4.5 पौने 5 लाख के करीब आपका ख़र्चा आता है। तो आप ये एक टन का एसी और घर के 2-4 पंखे और कुछ छोटा मोटा लोड लाइट वगैरह उसके ऊपर चला सकेंगे। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको इस वीडियो में एसी कैसे चलाना है सोलर पर, इसके बारे में काफ़ी मालूमात मिल गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।